व्हाट्सअप गाइस। सो आज हम देखेंगे चाणक्य नीति फॉर स्टूडेंट्स। सो सबसे पहले हु इज चाणक्य, हु इज आचार्य कौटिल्य विष्णुगुप्त चाणक्य। ये कौन थे, उन्होंने क्या दी, ये चाणक्य नीति क्या कैसे है, ठीक है। सो आचार्य कौटिल्य विष्णुगुप्त चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के साम्राज्य के महाअमात्य यानी कि फाइनेंशियल एडवाइजर थे। उनके महाअमात्य थे एवं तक्षशिला के विद्यापीठ के आचार्य थे, यानी तक्षशिला कॉलेज के प्रोफेसर। इन्होंने अर्थशास्त्र, कूटनीति, राजनीति, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र जैसे गहन विषयों पे चिंतन दिया है उन्होंने अपना। उनका एक ग्रंथ भी है चाणक्य नीति। सो चाणक्य नीति भिन्न भिन्न व्यक्तियों के भिन्न भिन्न परिस्थितियों में क्या धर्म होने चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ उत्तम है, कौन सी चीज़ करने योग्य है, कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए, एवं सर्वोत्तम क्या है, इस सब के बारे में डिटेल में दिया गया है। यानी कि एक पिता का धर्म क्या होना चाहिए, एक पुत्र का धर्म क्या होना चाहिए, एक राजा का धर्म क्या होना चाहिए, एक सेवक का धर्म क्या होना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि एक वैश्य का धर्म भी कैसा होना चाहिए। सो ये टॉपिक या ये वीडियो हम फॉर स्टूडेंट्स ओनली कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है। बाकी की दूसरी सारी बातें अलग अलग वीडियो में हम देखेंगे। सो आचार्य चाणक्य विद्यार्थी के लिए कहते हैं विद्या यस्य बलम, यानी कि विद्या बल है। विद्या प्रच्छन्नम गुप्तम धनम, यानी विद्या एक प्रच्छन्न गुप्त धन समान है। यानी कि वो धन दिखता नहीं है, आपका पैसा लूट सकता है, आपकी धन दौलत लूट सकती है, लेकिन कोई आपके अंदर, आपके पास जो विद्या है, आपके पास जो स्किल्स है, तो कोई भी इंसान ये चीज़ें नहीं लूट सकता। इसीलिए इसे प्रच्छन्न गुप्त धन कहा गया है। दूसरा है कि विद्या क्यों लेनी चाहिए, क्योंकि विद्या व्यक्ति को सामर्थ्य देती है। जैसे हंसों की सभा में बगुला अपमानित होता है, वैसे ही बुद्धिमानों की सभा में अगर एक बुद्धिहीन व्यक्ति, क्या जिसके पास नॉलेज नहीं है, वैसे व्यक्ति अपमानित होती है। यानी कि आम बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो ये कि अगर कोई दो हाईली एजुकेटेड पर्सन्स बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, और आप एवे ही वहाँ पे देख रहे हो, यार क्या चल रहा है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, या तो फिर लोग आपके नॉलेज की वजह से आपको अपमानित करते हैं, तो ये चीज़ बहुत दयनीय है। यानी कि आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिसके पास विद्या नहीं है वो वास्तविकता में पुअर है, वास्तविकता में वो गरीब है। ये विद्या का महत्व है। अब उन्होंने विद्यार्थी के लिए क्या कहा गया है, तो उन्होंने विद्यार्थी के लिए कहा है सुखार्थिनों को तो विद्या, विद्यार्थिनों को तो सुखम। यानी कि आप अगर विद्या की अपेक्षा व आकांक्षा रखते हैं तो आपको सुख की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यदि आप सुख की अपेक्षा रखते हैं तो विद्या की अपेक्षा मत कीजिएगा। यानी कि इजीली नहीं आती विद्या, हार्ड वर्क, डेडिकेशन मैटर्स। ये है। फिर उन्होंने कहा है कि इन 8 चीज़ों को त्याग करना चाहिए। ये 8 चीज़ें कौन सी है विद्यार्थी के लिए, तो फर्स्ट है क्रोध। क्रोध यानी गुस्सा ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर आप गुस्सा करते हो स्टूडेंट लाइफ में तो ऐसे तो सारे ही करते हैं, लेकिन बात ये है कि अगर आप गुस्सा करते हो तो आप उस स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हो कि आप काम नहीं होते, फिर स्टडीज़ में कॉन्सेंट्रेट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। बाद में कहा है काम। काम यानी काम वासना, सेक्सुअल थॉट्स। सो देखिए, गर्लफ्रेंड वगैरह बनाना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना सब करते हैं, दैट इज़ नॉर्मल नाउ इट इज़। बट देखिए, अगर आप उस चीज़ में कंसंट्रेट करेंगे तो स्टडीज़ में सीरियसली कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। वैसे तो सब करते ही है, स्कूल कॉलेज में एग्जाम्स पास करते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सिंसियर एंड सीरियस स्टडीज़, जैसे IIT JEE ले लो, या ऐसे हो गया, ठीक है। बाद में है, कहते हैं कि अतिशय श्रृंगार वगैरह करते हैं, यानी आप बहुत ज़्यादा ये आईने में देखते हो, ये वो, खुद की केयर करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिम वगैरह मत कीजिएगा, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए कि आपके स्टडीज़ में आपको टाइम ना देना पड़े। बाद में है सेवा, यानी अत्यधिक किसी की सेवा भी मत कीजिएगा कि आपके खुद के लिए टाइम ना बचे। सेकंड, निंद्रा एंड भोजन, या अत्यधिक भोजन मत कीजिएगा। यानी कि आप बहुत खा करते ये वो, तो आप सुस्त हो जाएंगे, स्टडीज नहीं कर पाएंगे।
या बहुत ज़्यादा सोए रहते हैं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। सो डोंट स्लीप मोर देन 6 आवर्स अ डे। और और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ यानी कि अगर आपके दिमाग में पैसा है तो ये बात याद रखिए, आप पढ़ाई नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, फिर वाई यू नीड टू स्टडी। सो लोभ नहीं करना चाहिए। तो इन 8 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब आचार्य चाणक्य और भी कहते हैं कि विद्या विद्या होती है या यानी कि नॉलेज है, वेल्थ है, या और वर्च्यू यानी कि गुण है। ये सारी चीज़ें जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही ये चीज़ें धीरे धीरे आती है। सो यू नीड अ ग्रेजुअल प्रैक्टिस। ऐसे नहीं है कि एक दिन में या तो आप करोड़पति बन जाते हैं या फिर आप प्रकांड विद्वान बन जाते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस इसके लिए रिक्वायर्ड है। अब आगे कहते हैं कि एक ऐसा दिन न होना चाहिए कि जब आपने कोई एक श्लोक ना पढ़ा हो, श्लोक की एक पंक्ति ना पढ़ी हो, या तो फिर एक अक्षर ना पढ़ा हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो कोई भी, या फिर कोई भी है तो कोई भी ऐसा दिन नहीं जाना चाहिए कि जब आपने कोई अच्छी चीज़ें नहीं पढ़ी है, या कोई बुक नहीं पढ़ी है, कोई पैराग्राफ नहीं पढ़ा है। एटलीस्ट अगर यानी कि कोई एक पूरा पैराग्राफ या चैप्टर ऐसे ना हो पाए तो कोई एक छोटा सा विचार भी अगर पढ़ ले, उसके रिलेटेड फॉर्मूलाज वगैरह देख ले तो वो भी सही। लेकिन कुछ ना कुछ होना चाहिए, डेज आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। सो और एक बात कही है आचार्य चाणक्य ने कि अगर आप जो भी कार्य करते हैं वो गुप्त तरीके से करें। जो आप करना चाहते हैं किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा, बस कर दीजिएगा। क्योंकि क्यों होता है? क्योंकि आपके बहुत सारे शत्रु होते हैं, ये आपको दिखाई दे या ना दे, लेकिन शत्रु होते हैं। यदि उनको पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हो तो मे भी पॉसिबिलिटीज हैं कि वो आपके कार्य में विघ्न डालेंगे। सो ये है कि जो करना है वो करते रहिएगा, किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा कि मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, इसकी प्रिपरेशन मत बोलिएगा। बॉम्ब की तरह डायरेक्ट रिजल्ट उनके सामने आना चाहिए बॉस। पता क्यों? क्योंकि अगर आप ये बार बोल भी देंगे किसी को कि मैं ये करने वाला हूँ तो मुँह भी में भी ये हो सकता है कि वो आपकी उड़ाए या ये वो करे, आपको नीचा दिखाए, तुम नहीं कर सकते, तुम्हारा मॉरल डाउन कर दे। सो इसीलिए कोई भी चीज़ अगर तुम करना चाहते हो तो गुप्त तरीके से करो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम, भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि तुम कर रहे हो। रिजल्ट सामने आए तब व्यक्ति को पता चलना चाहिए कि अरे ये भी था, इसने ये भी कर दिया। सो आचार्य चाणक्य ने इन बातों को कहा गया था। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इसमें से कोई भी बात अगर आपके जीवन में या काम आ जाए, यूज़फुल हो जाए, तो दैट इज़ अ बिग थिंग फॉर मी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।